अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह से क्या मसला है। आज के व्लॉग में इस हवाले से बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि उनको आज़म खान से क्या मसला था, इन दोनों जमातों को, और इनको नए निगरान वज़ीर आला से क्या मसला है। मैं फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया है, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह। इनके एक भाई सेक्रेटरी हैं। अब इस सेक्रेटरी साहब के साथ क्या किया जाएगा? इनको छुट्टी दे दी जाएगी, इनको मुअत्तल कर दिया जाएगा, इनको आराम का मशवरा दे दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और हाजी गुलाम अली ने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया है, ये फुर्ती कुछ लोगों को कटकी है। इस फुर्ती के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक आइन की मुख्तलिफ तशरीहात सामने आई जब निगरान वज़ीर आला आज़म खान का इंतकाल हुआ। किसी ने एक तशरीह निकाली, किसी ने दूसरी तशरीह निकाली, किसी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर को बुलाया जाए, किसी ने कहा कि नहीं जी, ये तो सेनेट ये मामला हल करेगी, किसी ने कहा कि इसका तरीक़ाकार ये है कि सीधा सीधा ये मामला ले जाया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन फौरी तौर पर जब खबर आई कि जी निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर चुके हैं, तो ये खबर भी साथ आई कि ये सारे इख्तियारात जो हैं वो गवर्नर हाजी गुलाम अली को मुंतकिल हो चुके हैं। ये खबर भी साथ आई कि निगरान काबीना तहलील हो चुकी है। तो क्या जो लोग अब तनकीद कर रहे हैं, क्या वो तब खुश होते कि जब इस सूबे में गवर्नर राज लगा रहता, कई दिन तक गवर्नर राज होता, ये सारा इख्तियार 2-3 दिन, 4 दिन तक या इससे ज़्यादा हाजी गुलाम अली के पास रहता, तब इनको इत्मीनान होता। अगर आज़म खान के इंतकाल के चंद घंटे बाद एक मीटिंग बुलाई गवर्नर हाजी गुलाम अली ने, ज़ाहिर है कि वो जनाजे में भी गए, उन्होंने वहाँ पे दुआ भी कर ली, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करनी थी, वो उन्होंने पूरी की। कानूनी माहिरीन के साथ उन्होंने मुशावरत की, उनको कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि आप आइन के आर्टिकल 224 1A के तहत बुलाएं साबिक वज़ीर आला महमूद खान को, बुलाएं आप साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को और इनके साथ मुशावरत करें, फिर आगे 3 दिन में ये फैसला हो। लेकिन 3 दिन में ये फैसला नहीं हुआ, उसी दिन ये फैसला हो गया, यानी आज ये फैसला हो गया कि जी निगरान जो सूबाई वज़ीर कानून हैं, जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह, उन्हीं को वज़ीर आला बनाया जाए। और उनके नाम पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफ़ाक किया, बल्कि तीनों रहनुमाओं ने इत्तेफ़ाक किया। अब ये तीनों का इत्तेफ़ाक था या ये इत्तेफ़ाक कहीं और से नाज़िल हुआ था, ये एक अलग बहस है। मामला ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने इस सारे मामले के ऊपर शदीद तनकीद की है, शदीद अपना रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर कैसे, अभी तो 3 दिन भी नहीं गुजरे थे और ये फैसला भी कर लिया गवर्नर ने। अब ये देखें, वो कहते हैं कि ये सारी तशरीह निकाली हाजी गुलाम अली ने और उनको कहा कि जी गवर्नर जो हैं, JUI के गवर्नर उनको पुकारा, जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ये फैसला किया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं ज़ाहिर शाह तोरू, उन्होंने ये मामला अदालत ले जाने का ऐलान किया है। अब ये मामला अगर अदालत जाएगा तो फिर वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस आइन की बात करते हैं। उस आइन की आप बात करते हैं कि जिसकी खिलाफ वर्जी ऑलरेडी हो चुकी है। 90 दिन के अंदर यहाँ पर इंतखाबात नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक जिम्मेदारी दी गई थी एक निगरान सेटअप को, तो वो निगरान सेटअप उस मामले को आइन के मुताबिक हल करने में या मनतकी अंजाम तक पहुँचाने में नाकाम हो चुका। साबिक वज़ीर आला मरहूम आज़म खान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन इसके बाद जो नए निगरान वज़ीर आला हैं, क्या उनका तकर्रुर आइन के मुताबिक हुआ है? आइन के मुताबिक क्या दूसरा निगरान वज़ीर आला मुकर्रर भी किया जा सकता है या नहीं? तमाम के तमाम जो आइनी माहिरीन हैं, वो इस बात पर इत्तेफ़ाक करते हैं कि आइन इस हवाले से खामोश है। यानी दूसरा वज़ीर आला, दूसरा निगरान वज़ीर आला कैसे मुकर्रर होगा, कौन मुकर्रर करेगा, आइन इस हवाले से खामोश है। तो अगर आइन खामोश है तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था। अब अगर एक नया नाम आ जाता, एक ऐसा नाम बाहर से आ जाता कि जिस पर फिर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठता, तो ज़ाहिर है कि फिर भी मसला था। अगर ये फ़ौरी तौर पर ये मसला ना हल होता तो ये मामला लटका रहता, गवर्नर राज होता गैर एलानिया तौर पर, या फिर आइनी बहरान का जो एक तासुर दिया गया था वही सारा सिलसिला चल रहा होता। तो अगर गवर्नर हाजी गुलाम अली ने एक बरवक्त फैसला कर लिया है तो इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ने का मकसद ये है कि इलेक्शन की तैयारियां करनी चाहिए। जिस जमात ने इलेक्शन की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं की, उसको इलेक्शन की तैयारियों पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए।
कौन सा यहाँ पर निगरान जो हुकूमत थी वो आइन के मुताबिक चल रही थी। ना तो पहले आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत चली और ना आने वाले जो 2-3 महीने हैं उसमें कोई इम्कान है कि आइन के मुताबिक ये निगरान काबीना चलेगी। तो निगरान सेटअप में से ही एक बंदे का नाम निकाला गया, उसके नाम की उसका कुरा निकला और वो वज़ीर आला बन गए हैं। तो हमारी तरफ से भी नए वज़ीर आला को मुबारकबाद, हमारी तरफ से महमूद खान साहब को, अकरम खान दुरानी साहब को और हाजी ग़ुलाम अली को इस सारे अमल में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद। ये हिस्सा उन्होंने लिया या उनसे ये किरदार जो है वो लिया गया, ये एक अलग बहस है। एमल खान साहब को, एमल वली खान साहब को भी मुबारकबाद कि उन्होंने अपने करियर के दौरान एक नया तजुर्बा देख लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी मुबारकबाद कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जितने बड़े ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के, अजीब व गरीब किस्म के तजुर्बात हुए हैं, तो उन्होंने एक नया तजुर्बा देख लिया है। इलेक्शन की तैयारी करें, मज़े करें और वोटर्स के पास जाएँ, उन तक अपना प्रोग्राम पहुँचाएँ, उन तक अपनी कारकर्दगी पहुँचाएँ, उन तक अपना मंशूर पहुँचाएँ और छोड़ दें कौन सा पहले आइन पर अमल होता रहा। अगर इसके बाद भी आइन पर अमल नहीं होता तो आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे जिनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते।